हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 2.3। तो यहाँ पर बात किया जाए क्वेश्चन की, तो देखो क्या दिया जाएगा। हमको कहा गया है समीकरणों को हल करो। हल करना है नॉर्मली जो भी पक्षांतर के रूल लगते वही लगाकर, नॉर्मल समीकरण है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने उत्तर की हमको जाँच करना है। जांच मीन्स जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो आंसर है वो बराबर है कि नहीं, सही है कि गलत है, उसको हम जांच करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन। अगर आप देखो क्वेश्चन जब हमने प्रश्नावली 2.1 किया था, 2.1 किया था, तब उसमें भी हमने यही देखा था कि इसी तरीके के समीकरण थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जितने भी क्वेश्चन अपने 2.1 में किए थे वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चर जो था बराबर के मीन्स बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की अगर हम बात करें तो चर मीन्स एक्स वाले पद, ठीक है, दोनों में से एक्स वाले पद एक ही और होते थे, दोनों तरफ कभी नहीं होते थे। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन आएंगे जो भी हमारा चर होगा वो दोनों तरफ होगा, बाएं पक्ष में भी होगा दाएं पक्ष में भी, LHS में भी होगा RHS में भी। ठीक है, खाली इतना सा डिफरेंस होगा। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष में जब चर हो तो चर का पक्षांतर किस तरफ हमको करना है। तो चर को हमेशा जहाँ बड़ा चर हो, बड़ा चर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो चर का जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो एक चीज़ हमको दिमाग में रखना है कि जहाँ पर चर की संख्या बड़ी होगी, कीमत बड़ी होगी, उस तरफ हम दूसरे चर को ला देंगे। जैसे यहाँ पर 3x बड़ा है बाएं ओर और दाईं ओर देखें तो 2x है, तो हमेशा जो भी अगर मान लो यहाँ 3x होता यहाँ 2x होता तो मैं इस चर को इस तरफ ले जाता, लेकिन यहाँ पर 2x है यहाँ पर 3x, तो चर का पक्षांतर हमेशा बड़े चर की ओर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें और नॉर्मली इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चर जो होते हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, बाकी जो संख्याएं होती हैं उनको राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो 2x है ये बराबर के इस साइड है, अगर हम इसका पक्षांतर अंदर की ओर करेंगे, ठीक है, तो जब इसका पक्षांतर अंदर की ओर होगा यहाँ से, तो हमको पता है कि दाईं ओर का कोई भी पद हम इस तरफ लाएंगे या फिर बाईं ओर से इस तरफ ले जाएंगे, तो जो रूल थे जो 2.1 2.2 में हमने लगाए वही सारे रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये 2x इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा, और इक्वल टू 18 तो वैसा का वैसा है ही। ठीक है, ये हुआ। आगे देखते, देखो अब 3x में से 2x यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x। तो x की जो कीमत यहाँ पर आ जाएगी, देखो डायरेक्ट 3x 2x माइनस हो रहा है तो 1x बचेगा, एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने नॉर्मल x लिख दिया, तो x की कीमत यहाँ से कितनी आ गई 18। ठीक है, तो ये तो हुआ x की कीमत। आगे हमको क्वेश्चन में और भी कुछ कहा गया है। देखो हमको क्या कहा गया है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम सबको जांच करेंगे। जांच करने का मतलब क्या है, तो x की जो कीमत आएगी वो दोनों पक्ष में जहाँ जहाँ x हो वहाँ हम रख देंगे और चेक करेंगे कि जो बायां पक्ष है देखो बराबर होना चाहिए दाएं पक्ष के। मीन्स इसको सॉल्व करूंगा जब मैं 3x को, तो 3x की जो कीमत होगी वही 2x + 18 इस पूरे की कीमत होनी चाहिए। चलो देखते, वेरीफाई करते, यहीं साइड में वेरीफाई कर देते। देखो अब यहाँ पर मैं बायां पक्ष हिंदी में लिखना चाहूँ या दायां पक्ष हिंदी में लिखूँ या LHS RHS, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि LHS, जब इसका चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन बताया था पूरा, तब वहाँ पे बताया था LHS RHS क्या होता है, एक बार और समझ लेते। देखो मैं शॉर्टकट में इन्हीं चीज़ का प्रयोग करूँगा यहाँ पर। अब LHS देखो हम इसको कहते हैं बायां पक्ष, ठीक है, मीन्स बाईं साइड होता है हमारे हाथ के बाईं ओर, तो इसको हम कह देते हैं बायां पक्ष। ठीक है, यानी जो बराबर के इस तरफ होता है इस बाएं हाथ की ओर आता है तो इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर के इस तरफ जो होता है वो दाएं हाथ की ओर होता है तो उसको हम दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, दायां पक्ष कहते हैं। और उसी को जब हम इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखते तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट मीन्स, ठीक है, बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर मीन्स बायां पक्ष हो गया, और राइट हैंड साइड मीन्स जो दायां हाथ है उस ओर मीन्स हमारा कौन सा होता है दायां पक्ष। तो ये बात हो गई शॉर्टकट में। जो ये बायां पक्ष आप लिखना चाहो तो दायां पक्ष इस तरह से भी चलेगा, और उसी को हम शॉर्टकट में LHS RHS लिखते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी वेरीफाई करेंगे तो देखो ये LHS मेरा कहलाएगा बराबर के इस तरफ वाला, और जो इस तरफ होगा इसको हम RHS कहेंगे। तो दोनों को हम अलग अलग, जो भी x की कीमत आएगी दोनों में चर है तो दोनों में रख के हम चेक करेंगे हमारा जो दोनों पक्ष है वो समान आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम वेरीफाई कर देते, तो पहले मैं LHS की कीमत निकालता हूँ यहाँ पर। तो LHS हमारे पास कितना है 3x मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड यानी बराबर के इस तरफ की बात। अब x की कीमत यहाँ पर रखेंगे तो 3 तो वैसा का वैसा, x की जगह कितना है 18, तो 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 मीन्स ये हो गया 54।
तो ये तो आया LHS। सेम टू सेम हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो RHS हमारे पास कितना है, तो RHS की हमको कीमत दिया गया है 2x + 18, 2x + 18। तो देखो दो तो वैसा का वैसा, x की जगह हम रख देंगे 18, ठीक है, + 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 × 2 ये हो गया 36, और प्लस में कितना है 18। तो इसको हम देखें तो 36 और 18 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ से क्या वेरीफाई हो गया कि दोनों पक्ष जो है x की कीमत के लिए समान है। मीन्स हमने जो सॉल्यूशन निकाला है x = 18 वो बराबर है। तो यहाँ लास्ट में हमको बता देने का कि LHS जो है इस सवाल के लिए वो इक्वल टू है RHS के। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का, मीन्स लेफ्ट वाला भाग इक्वल है RHS के राइट वाले भाग के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट। इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी चर होगा उसको पहले निकालेंगे, फिर दोनों पक्ष में रख के LHS RHS निकाल के ये बताना पड़ेगा हमको कि ये जो आंसर हमने निकाले वो बराबर है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम वही पैटर्न है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर चर भी दोनों तरफ है और संख्या भी दोनों तरफ है। तो हम पहले तो चर को ही फोकस करेंगे कि चर का हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है। अब चर के पक्षांतर के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी बड़ा चर होगा, जैसे यहाँ पर चर क्या है, चर के रूप में यहाँ x नहीं t की बात किया गया है, तो यहाँ पर 5t है, यहाँ पर 3t है, ठीक है। तो 5t बड़ा है, तो जिस और या तो नॉर्मली समझने का लेफ्ट और सारे चर को ला देने का और राइट और सारी संख्याओं को ला देने का। तो देखो ये जो 3t है इसका पक्षांतर मैं अंदर की ओर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जब दाएं से बाईं ओर आएगा, RHS से LHS में आएगा, तो ये प्लस का है, आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, तो देखो 5t जो था 5t मैंने वैसा का वैसा लिखा, ये 3t इधर आया तो ये 3t माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, चर को एक तरफ करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ हम संख्याओं को कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से तो देखो -5 को मैंने पक्षांतर नहीं किया क्योंकि संख्याओं को हमको एक तरफ रखना है, चर को मैंने इधर लाया। अब ये जो -3 था, आप कहोगे -3 कहाँ गया, तो इसका मैं एक ही स्टेप में दोनों पक्षांतर कर दे रहा हूँ। यानी 3t को मैं अंदर ला दिया और ये जो -3 था इसको मैं बराबर के इधर ला दूंगा तो ये हो जाएगा +3। यानी दो पक्षांतर हमने एक साथ कर दिए कि जो चर था 3t उसको अंदर ला दिए और जो -3 संख्या थी उसको हमने बराबर के इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों तरफ से हमने पक्षांतर किया, -3 इधर जाके +3 हो गया, प्लस का जो 3t था ये अंदर आके माइनस का 3t हो गया। तो देखो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5t में से अगर 3t हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2t, 2t बचा यहाँ सर। और यहाँ से अगर हम ध्यान देना, यहाँ पर -5 + 3 है तो माइनस तो होगा, दोनों घट जाएगा, ठीक है। 2 आएगा, 5 में से 3 गया, लेकिन चिन्ह बड़ा किसका है, माइनस का, तो ये आएगा -2। आगे देखते तो देखो अब यहाँ पर t के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो हम जानते सामने जब इसको हम भेजेंगे तो t = -2, तो वैसा का वैसा ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम टू सेम 2 1 = 2, 2 1 = 1, 2, ठीक है। तो 1/1 लिखो, लेकिन माइनस में आ रहा है तो यहाँ से जो t की कीमत आई हम कह सकते हो -1 आई, तो ये तो हो गया t की कीमत। अब सेम टू सेम जैसे हमने उसको वेरीफाई किया क्वेश्चन नंबर 1 को, सेम टू सेम ऐसे ही इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो इसको वेरीफाई हम यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का वेरिफिकेशन पूरा इतना है, ठीक है। सेम टू सेम दोनों पक्ष में, यानी इसका जो LHS होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए LHS देखो यहाँ पर LHS में कितना है, मीन्स बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर कितना है 5t - 3, तो 5t - 3। अब इसमें हमको क्या करना है, तो t की जो हमने कीमत निकाली, t की यहाँ पर कीमत कितनी आई है -1, इसको रखेंगे हम और सोल्व करेंगे, जो कीमत आएगी उतनी हमारी RHS में आनी चाहिए। तो देखो 5 तो वैसा का वैसा ही है, t की जगह हम रखेंगे -1, -3 वैसा का वैसा। अब यहाँ से देखो 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ से है -3, तो माइनस माइनस संख्याएं जब भी होती है सेम सिंबल हो तो ये ऐड हो जाएगी, हमको पता है। मल्टीप्लाई होता अगर बीच में तो इसका मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन जब जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो ये 5 और 3 8 होगा। अभी सिंबल कौन सा है, माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा। मीन्स संख्याएं कभी भी माइनस माइनस में सेम होती है तो जोड़ने पर सिंबल माइनस आता है और दोनों जुड़ जाएंगी। तो ये तो हुआ LHS। सेम टू सेम वैसे ही हम इसको RHS भी फाइंड करेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो देखो RHS की जब हम बात करेंगे तो RHS मीन्स राइट हैंड साइड वाला भाग, दाईं ओर का भाग। तो दाईं ओर में क्या है 3t - 5, तो ये जो 3t - 5 है
इसमें हम टी की कीमत वापस रखेंगे, देखेंगे -8 LHS में आ रहा है तो सेम टू सेम ये बराबर दिया है, ये पूरा इसके बराबर है यानी बराबर है, तो ये जो कीमत है वही कीमत यहाँ भी आनी चाहिए। देखते कितना आता है। तो देखो 3 ऐसा का वैसा, टी की जगह -1 रखा, -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -5। तो यहाँ से हम देखें -3 और -5 सेम टू सेम वही रूल कि माइनस माइनस में संख्याएं क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 8 और सिंबल भी माइनस का ही रहता है। तो यहाँ हम चेक करेंगे तो भी -8 आ रहा है, और यहाँ जब हमने देखा RHS में तब भी -8 आ रहा है। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो LHS आया, मीन्स इस सवाल के लिए जो LHS था वो इक्वल आया RHS के। तो ये हमने वेरीफाई वापस से कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ वेरिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम टू सेम वही रूल लगाना है हमको। अब यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, उसी तरीके से आएगा, देखते कैसे। देखो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर भी पहले हम देखेंगे चर दोनों तरफ रहेगा। सब क्वेश्चन में ज़्यादातर चर दोनों तरफ रहेगा। 2.3 में जितने हम क्वेश्चन करेंगे सब में। अब हमको ध्यान क्या रखना है, चरों को लेफ्ट की साइड ला देना है। तो देखो वैसे भी ये 5x है और ये 3x है, तो हमको जहाँ पर बड़ा चर 5x बड़ा है 3x की तुलना में, तो चर को मैं 3x को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, और संख्या को हमेशा अपोजिट साइड में रखने का, जिस साइड चर हो उसके अपोजिट साइड में क्या करने का, संख्याओं को कर देने का। तो ये जो जब 3x का ट्रांसफर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इसी स्टेप में मैं 9 को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, नहीं अगले स्टेप में करना पड़ता। तो देखो यहाँ से 5x तो वैसा का वैसा, ये 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो 5 तो है ही, ये 9 इधर जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5x में से 3x माइनस होगा तो ये बचेगा 2x, यहाँ से 2x हो गया। अब ये 5 - 9 अलग अलग सिंबल हो तो माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा इक्वल टू के बराबर 4, वो भी कैसा, तो सिंबल बड़ा किसका है, माइनस का, तो -4। ठीक है, अब यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -4/2। अब 2 से ऊपर नीचे काट सकते, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मीन्स -2/1 आ रहा है, तो इसको हम x के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -2। तो ये हो गया -2x की कीमत। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते, देखो किस तरह से करना है। तो LHS और RHS में हम रख के देखेंगे, दोनों कीमत सेम आनी चाहिए। तो यहीं पे इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो LHS की बात करते, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की बात। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, इक्वल टू के बाईं ओर क्या है, तो 5x + 9। तो देखो 5x + 9, x की कीमत इसमें रखते, तो 5 तो वैसा का वैसा, x की जगह हम यहाँ पर रखेंगे -2 + 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -10 + 9, और प्लस माइनस है तो यहाँ घटाव हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया, 1 आया, लेकिन सिंबल बड़ा किसका है, माइनस का। तो जो LHS आया, यहाँ पर जो LHS आ रहा है उसका कितनी कीमत है, तो उसकी कीमत है -1। अब देखते हैं RHS को। तो देखो RHS की बात करें तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते RHS। तो जो RHS आएगा यहाँ पर वो कितना दिया है हमको, 5 + 3x, 5 + 3x। तो देखो x की कीमत कितनी रखना है, 5 वैसा का वैसा प्लस 3x बराबर -2 आया था। ठीक है, तो x की कीमत -2 रखा है यहाँ पर। अब देखो 5 वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -6, तो इसलिए प्लस माइनस हो गया -6। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो RHS भी हमारा कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर अगर तुमने नोटिस किया हो तो LHS भी हमारा था -1 और RHS भी आया -1। मीन्स ये सवाल हो गया वेरीफाई कि LHS जो आया बता दो लास्ट में वो इक्वल आ गया RHS के। ठीक है, ये RHS के इक्वल हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई। सब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम, खाली समीकरण का जो संख्या हो या चर हो उनका हम पक्षांतर कर रहे, x की कीमत निकाल रहे, और LHS में जो भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया था 5x + 9, तो जहाँ भी चर हो, जिस चर को हमने फाइंड किया है उसकी कीमत हम रख देंगे और LHS निकालेंगे। फिर उसी तरीके से RHS में भी जो चर होगा वो कीमत जो हमने निकाला रख देंगे, और हमेशा ये जो आंसर होगा ये बराबर ही आएगा। तो ये लास्ट में बता देने का कि LHS में बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। करते क्वेश्चन नंबर 4 देखते। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन जैसा था पहले वैसा ही है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4x है, यहाँ पर 4z है और यहाँ पर 2z है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते, चरों को एक तरफ कर लेते बाईं ओर, तो ये 2z का ट्रांसफर अंदर की तरफ जब मैं लाऊंगा
तो यहाँ पे देखो 4z तो वैसा का वैसा, ये 2z जो है इधर आएगा जब इक्वल टू के, तो इसका पक्षांतर हमने अंदर की ओर किया है, तो कोई भी चीज़ प्लस में है तो अंदर की ओर आएगा, तो ये 2z माइनस में हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसी स्टेप में अपने क्या कर देते, 6 को मैंने वैसे ही रखा, ये 3 का पक्षांतर इस तरफ में कर देता हूँ, संख्याओं को एक तरफ कर देते और चर को एक तरफ। तो 3 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 3 था, इस तरफ जब आएगा दाईं ओर तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब ये 4z में से 2z माइनस हो जाएगा, तो 4z में से 2z माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, 2z बचा, और इक्वल टू में कितना बचा, तो यहाँ से ये 2z है और यहाँ से 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब यहाँ पर z की कीमत कैसे आएगी, तो ये 2z के साथ मल्टीप्लाई में जब इसका पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से जो z की कीमत होगी वो हो जाएगी 3/2। तो ये तो आ गया हमारा जो चर हमको दिया था समीकरण में z, उसकी कीमत। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखो साइड में यहीं पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो पहले LHS को सोल्व करते, तो LHS की बात करें तो LHS में हमको दिया है 4z + 3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमको दिया था 4z + 3। तो यहाँ पर जब मैं कीमत रखूँगा तो देखो 4 तो वैसा का वैसा रहेगा, z की कीमत हमने कितनी निकाली है 3/2, तो यहाँ पे रख देते हैं हम मल्टीप्लाई में, क्योंकि 4z के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 3/2 मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया +3। अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे संख्या कटती है, तो 2 से अगर 4 को काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा ऊपर। ठीक है, इसको जब हम सरल करेंगे तो देखो 2 और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 × 3 + 3 बटे में 1 है इनके, लेकिन 1 की कोई कीमत नहीं होती तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो भाग और गुणे में 1 का कोई मूल्य नहीं, लेकिन जोड़ने घटाने में 1 हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 6 + 3, तो इसको जब हमने LHS को सॉल्व किया तो LHS यहाँ से हमको कितना मिला 9। ठीक है, तो ये तो आ गया LHS। सेम टू सेम हम क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखते RHS, तो RHS में क्या दिया है हमको 6 + 2z, तो 6 + 2z। अब यहाँ पर 6 वैसा का वैसा प्लस का 2, z की कीमत कितनी 3/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था z के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई में ही रखा है, तो 3/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पूरा का पूरा ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम संख्याओं को। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 6 वैसा का वैसा बीच में प्लस, अब ये यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3, अपॉन में तो 1 लिखो ना लिखो भाग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 9। तो RHS भी यहाँ से कितना आ गया, तो LHS जो था वही का वही यहाँ से क्या आ गया, अगर देखोगे तो जितना हमारे पास LHS था, ठीक है, जितना LHS था 9 उतना ही क्या आया RHS भी आ गया। तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल है किसके RHS के। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखो नॉर्मल जो भी वैल्यू आई, जरूरी नहीं यहाँ पर कि हमेशा हमको पूर्णांक संख्या मिले, पूरी संख्या मिले, ये भिन्न के स्वरूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको भिन्न के रूप में मिला है, ठीक है, बटे के फॉर्म में मिला है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कीमत है हम उसको रखेंगे, जो हमारे पास बायां पक्ष है LHS है उसमें z की जगह कैसी भी संख्या आएगी हम रख के सॉल्व करेंगे। तो जब हमने रख के सॉल्व किया तो इसको यहाँ से 2 से ये 4 कटा 2 बार में, और यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, बटे में 1, तो 1 लिखो ना लिखो बटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 3 का मल्टीप्लाई हमने किया तो 6 हो गया, और +3 तो पीछे था ही, तो इसको जोड़ा तो ये 9 हुआ। और यहाँ पर जब हमने z की कीमत 3/2 रखी तो ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल होता है, गुणा बीच में हो ऊपर नीचे संख्या को काट सकते, तो यहाँ से बचा 3, क्योंकि यहाँ से 1 बचा खाली, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 और 3 हमने जोड़ा तो 9। तो यहाँ से वेरीफाई हुआ कि LHS वाला जो पार्ट है वो इक्वल किसके आ रहा है RHS के, यानी हमने जो भी कीमत निकाली है z की, जो भी हमारे पास चर है, z है यहाँ पर चर, तो वो कीमत कैसी हमारी राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो वापस से पक्षांतर हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -x है, तो जब -x को मैं दाईं ओर से बाईं ओर लेके आऊँगा, RHS से LHS में करूँगा पक्षांतर, और जो संख्या है इसी में मैं क्या करता हूँ, संख्या को बाईं से दाईं ओर मीन्स LHS से RHS की ओर ट्रांसफ़र कर देते, दोनों का पक्षांतर कर देते। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो 2x तो पहले से था ही यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस का x है, अब ध्यान देना -x इधर आएगा तो ये +x बन जाएगा, मीन्स जुड़ जाएगा। ठीक है, बराबर वैसा का वैसा 14 था। ठीक है, ये -1 उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आगे के जितने हमने सवाल किया यहाँ प्लस होता था तो अंदर जाके माइनस बनता था, यहाँ प्लस होता था माइनस बनता था, लेकिन यहाँ दोनों जगह माइनस है तो ये अंदर आएगा तो ये माइनस का एक्स था तो ये प्लस एक्स बनेगा, और ये -1 है तो उधर जाके +1 बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम जोड़ देते हैं तो 2x + x जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना दिया है 14 और 1, ये कितना हो जाएगा तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसका पक्षांतर डिवाइड में जाता है, जब भी हम पक्षांतर करेंगे नीचे बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से जो x की कीमत हो जाएगी 15/3। मीन्स 3 से अगर हम ऊपर नीचे काटे तो देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5/1 होता है जिसको हम क्या लिखेंगे नॉर्मली 5/1 लिखे या 5 लिखे एक ही बात है। तो x की यहाँ से कितनी कीमत आ गई, तो x की कीमत हो गई 5। इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने निकाला है सही है या गलत, तो देखो वही का वही मेथड हम लगाएंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते साइड में। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसका LHS अगर मैं लिखूँगा तो LHS मीन्स बायां पक्ष कितना है 2x - 1, ये बायां पक्ष हो गया बराबर की इधर का 2x - 1, तो इक्वल टू ऐसा का वैसा 2, x की कीमत कितनी आई 5, हमने x की कीमत कितनी निकाली है 5, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं -1, देखो 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 1, 10 में से 1 जाएगा तो ये आ गया 9। ठीक है, तो ये तो हो गया LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमने हल किया, तो इसकी कीमत आई है 9। सेम टू सेम हम क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें RHS कितना है, देखो RHS, तो RHS मीन्स राइट हैंड साइड मीन्स दायां भाग, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष हमको दिया है 14 - x। ठीक है, तो 14 - x, यहाँ पर x की कीमत रखते हैं, x की कीमत कितनी है 5, तो 14 वैसा का वैसा x की जगह 5 रखेंगे, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा वापस से 9। तो RHS भी हमारे पास कितना आ गया, देखो LHS भी हमारे पास था 9, RHS हमने निकाला वो भी आया 9। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो LHS आया वो इक्वल आया RHS के, यानी दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए बराबर, तो ये क्या हो गया वेरीफाई। तो हमेशा जितने भी सवाल है टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन में हमको पहले चरों को, पहले नॉर्मल समीकरण को, जो भी हमारे पास पक्षांतर के नियम है वही नियम लगा के हम पहले समीकरण को सोल्व करेंगे, और जो भी चर दिया होगा जरूरी नहीं हर बार 100t हो, z हो, A to Z कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे सोल्व करके पहले उसकी कीमत निकालेंगे, फिर जो भी कीमत आएगी अगर दोनों पक्ष में चर है तो दोनों पक्ष को अलग अलग, एक को LHS, बाएं पक्ष को हम LHS कहते हैं शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड साइड, और जो दायां पक्ष हो उसको हम RHS राइट हैंड साइड, तो ये शॉर्टकट में हम लिख के LHS की कीमत निकालेंगे और RHS की कीमत निकालेंगे। अब यहाँ पर दोनों पक्ष हमको बराबर दिए जाते हैं सवाल में, मीन्स LHS जो होगा वो बराबर आना चाहिए RHS के, तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो जितने भी सवाल होंगे सब में बराबर ही आएगा। तो ये हमको हर एक क्वेश्चन में इस तरह से सवालों को वेरीफाई कि जो भी हमने कीमत निकाला है, चर की जो कीमत निकाला है वो सही है कि नहीं, ये हम वेरीफाई करेंगे, मीन्स जांच करेंगे। तो अभी इस वीडियो में टोटल हमने 5 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक यू।